हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई कंपनी की बात करूंगा। किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप अपना व्यू बना सकते हैं। जो मेरा व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के बारे में बताया जाए, बिजनेस मॉडल के बारे में बताया जाए, उनकी बैलेंस शीट देखने के बारे में बताया जाए, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आए और आप अपने आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर पाएँ। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ कंपनी की, उसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके कल ही रिजल्ट पब्लिश हुए हैं और रिजल्ट रोबस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कंपनी जो है वो इंडस्ट्री सर्व करती है तो उसमें आता है एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, एलईडी टेलीविज़न, एयर कूलर, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, बाथरूम फिटिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप बात करें 2015-16 में तो रेवेन्यू जो है वो 263 करोड़ का था। नाउ इट बिकेम 2760 करोड़। एबिट्टा जो है उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, 38% CAGR से बढ़ रहा है। रेवेन्यू 34% CAGR से बढ़ रहा है। कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस वर्टिकल है उसमें प्रोडक्ट है तो रूम एयर कंडीशनर बनाती है, इंडोर यूनिट बनाती है, आउटडोर यूनिट बनाती है, विंडो यूनिट बनाती है। वॉशिंग मशीन में सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टॉप लोड बनाते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड बनाते हैं। एयर कूलर्स की अगर हम बात करें तो विंडो, डेजर्ट और पर्सनल ये एयर कूलर बनाते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग एंड अदर्स की बात करेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, सैनिटरी वेयर, ऑटोमेटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये टेलीविज़न और पीसीबी असेंबलीज में चले गए हैं और टूल मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं ये। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेशियो है FY20 में, ये ओवरऑल ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जो रेवेन्यू है, ब्रेकअप है। क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे क्लाइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हो रखे हैं। एसर है, AO स्मिथ है, बजाज है, एस्ट्रल है, ब्लू स्मार्ट है, गोदरेज है। तो ये सारे इनके कस्टमर, वोल्टास हैं, बहुत बड़े बड़े कस्टमर, प्राइम कस्टमर हैं। इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है कल, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। कंपनी करती क्या है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है ODM और OEM का। ODM होता है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करना और OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कंपनी लिखा है कि प्रेस रिलीज टाइटल्ड लैंडमार्क क्वार्टर इन मोमेंटस जर्नी। लैंडमार्क, अब हम इसकी वो देख लेते हैं, थोड़ा सा बैलेंस मतलब रिजल्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने 39 लाख के अराउंड जो रेवेन्यू है 640,000 पोस्ट किया है। अगर हम बात करें जून 30 में ये 30 लाख के अराउंड था, 30,823,000। और उसके बाद अगर एक्सपेंसेस की बात कर लें तो 37,227,000 के एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो 1838 लाख का है और ये 1232 लाख का हुआ करता था आपका इससे पहले। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर अगर आप स्टैंड अलोन की बात करेंगे और अगर आप ये कंसोलिडेटेड की बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड में अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट डबल हुआ है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर की अगर बात करेंगे। और जो प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स के आसपास चला गया है। तो इसे कहते हैं रोबस्ट रिजल्ट पोस्ट करना। और अर्निंग पर इक्विटी शेयर जो है वो 3.21 हो गया है, जो कि 1.49 हुआ करता था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे कंपनी ने अच्छा काम किया है। और जिस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है, AC हो गया, TV हो गया, EMS कंपनी है, पिछले कुछ सालों में डिसेंट रिजल्ट पोस्ट किए हैं, रिटर्न भी अच्छे दिए हैं। आपको मैं रिटर्न दिखा देता हूँ कैसे दिए हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने पिछला अगर एक दिन का रिटर्न की बात करें तो 8.8% का रिटर्न है। मतलब कल जो ये शेयर अप हुआ था क्योंकि लोगों ने एंटिसिपेट किया कि रिजल्ट अच्छे पब्लिश होंगे, जो कि हुए भी। तो इस कंपनी में आगे भी शेयर में इसके मूवमेंट देखी जा सकती है प्राइस के अंदर। एक वीक का रिटर्न बात करें तो 9% का है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो दैट इज़ 169% का रिटर्न है। और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 9005% के रिटर्न है। बहुत ही डिसेंट रिजल्ट पोस्ट किए हैं, बहुत ही डिसेंट रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर को। अब हम इसकी कुछ और टेक्निकल बातें कर लेते हैं। जिस बिजनेस में ये एंगेज है, तो PGL जो है वो एक फ्लैगशिप कंपनी है PG ग्रुप की। 1977 में जो ये स्टार्ट हुई थी और फॉर्मली जो सेटअप हुई वो 2003 में हुई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, मतलब जिसे EMS कहते हैं, जिसमें PLI स्कीम भी आपने गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है। ये ODM है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। OEM है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग है, कैटरिंग 50+ लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड्स। अगर हम बात करें तो प्लास्टिक मोल्डिंग में इसका काम है। प्रोडक्ट बिजनेस मैंने आपको बताया ODM। सेकंड लार्जेस्ट ODM है रूम ACs इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट ODM है वॉशिंग मशीन के लिए।
पीसीबीज और ये गूगल सर्टिफाइड ओडीएम्स टीवीज़ ये मैन्युफैक्चर करती है टीवी ऑफ साइजेस फ्रॉम 24 टू 70 इंचेस। रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लेते हैं Y23 में, तो प्लास्टिक मोल्डिंग से जो 30% का रेवेन्यू आता है, प्रोडक्ट बिजनेस जो है वो 62% का है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक 7% का है और मोल्ड्स का 1% का है। प्रोडक्ट अगर मिक्स की बात कर लें तो एसी से 77%, वॉशिंग मशीन से 19%, एयर कूलर से 4%। क्लाइंटेल की अगर बात करें तो मैंने आपको क्लाइंट दिखाई दिए हैं, बहुत ही बड़े बड़े मेजर ब्रांड्स इनके पास हैं। और कंपनी की जो 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस ग्रेटर नोएडा इन उत्तर प्रदेश, रुड़की, उत्तराखंड एंड अहमदनगर में है। कंपनी ने कैपेक्स भी अनाउंस किया 170 से 180 करोड़ का। सोलर पावर प्लांट के लिए भी इन्होंने काम कर रहे हैं, जिससे कि जो इनकी एनर्जी की जो डिमांड है इनके प्लांट पे उसकी नीड को पूरा किया जा सके। पीएलआई जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है बीच बीच में। और अगर हम इनके फ्यूचर प्लान की बात करें तो फॉर FY24 कैपिटल इफिशिएंसी एंड वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन विल बी मेजर प्रायोरिटीज, R&D, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट आर द फोकस एरियाज फॉर द फ्यूचर अक्रॉस प्रोडक्ट बिजनेसेस। तो इस तरीके के बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। मार्केट कैप कंपनी की बात करें तो 10,456 करोड़ की है, करंट प्राइस 401 का है, ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 56 का है, ROE बहुत ही डिसेंट है। अभी रिसेंटली इन्होंने स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, अदरवाइज ये शेयर अभी आपको अगर आप बात करें 8 से 10 दिन पहले यही शेयर आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा था 4,000 के आसपास। नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 401, तो फ्यूचर इसको बहुत है अभी। अगर आप बात करें जून 24 में 131 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट है, और 116 करोड़ का था ये मार्च में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट है। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो नाउ इट बिकेम 262 करोड़, ये 177 करोड़ हुआ करता था। तो इस तरीके के रिजल्ट पोस्ट किए। नेट प्रॉफिट आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 2024 में और 2023 में जो नेट प्रॉफिट है 77 से 135, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं डबल के आसपास प्रॉफिट हो गया है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 57% की है। स्टॉक जो प्राइस है वो कैगर की बात करें तो 10 ईयर में 40% का कैगर है। बोरिंग्स जो है कहीं ना कहीं 2023 से 24 में बोरिंग कम हुई हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव पार्ट। और अगर मैं असेट की बात करूं, फिक्स असेट, वो 578 से 785 करोड़ हो गए, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का पॉजिटिव है। उसके बाद कैश फ्लो है कंपनी के पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 53% की होल्डिंग है। अगर आप FIIs की होल्डिंग की बात करोगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्टेक थोड़ी सी रिड्यूस करी है, बहुत ही माइनर। DIs ने वहीं पे बढ़ा दी है और पब्लिक की स्टेक भी ऑलमोस्ट वहीं पे है। तो इस तरीके की ये कंपनी है दोस्तों। मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है मेरी, और इसने कुछ अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये मेरी एक तरीके की रिकमेंडेशन है, किसी भी तरीके का ये नहीं कि आपको परचेज ही करना है। मैं जैसे एक आपको व्यू बता रहा हूँ कि कैसे कंपनियाँ को एनालिसिस किया जाता है, क्या क्या हमें देखना होता है। तो इस बेसिस पे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले 6 महीने में 15 से 20% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अभी हम कुछ और आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे। जैसे अभी AC थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि आपको पता है विंटर स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये क्या है, जो टीवी का बिजनेस है, PCBs का बिजनेस है और जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, उसमें इनके बिजनेस में देखें किस तरीके की ग्रोथ आ रही है। थैंक्स दोस्तों, यही मैं बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक्स अ लॉट गाइस।